परमावतार श्री कृष्ण। तुम्हारे लल्ला के जन्मोत्सव में सम्मिलित होकर हमारा जीवन सार्थक हो गया हो। इसी प्रकार आपका आशीर्वाद ऐसे ही हमारे लल्ला पर बना रहे। नारायण, ये क्या था नारायण, ये क्या था? दादा की एक ही इच्छा है, हमें हमारे जन्मोत्सव के उपहार में वही चाहिए जिससे आप सबसे अधिक प्रेम करती हैं। काकी, दादा को कान्हा चाहिए। नंद बाबा, वो गोकुलवासियों को क्या हुआ? गोकुलवासियों पर भारी संकट आया है, सबके जीवन संकट में है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जाओ, निमंत्रण भेजो अपने भूतपूर्व महाराज वसुदेव को मल्ल युद्ध का भगवान कंस के साथ। सूर्यास्त होने में कुछ ही समय बचा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। प्रभु, सूर्यास्त का समय हो गया है, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज धरती का सूर्य नहीं अपितु धर्म का सूर्य डूबने वाला है। कान्हा, सूर्यास्त हो गया है कान्हा, और किसी भी गोकुलवासियों का रोग ठीक नहीं हुआ। अरे हमारा कान्हा आ गया, हमारा भगवान आ गया। नारायण, असंभव। लल्ला, लल्ला ये सब क्या है? मैया, औषधि। औषधि? हाँ मैया, इसमें गौ माता का पवित्र दूध है, इसमें दही है, इसमें घी है, इसमें गौमूत्र है। परंतु ये तो गौ पंचगव्य हुआ ना कान्हा। ये औषधि कैसे हुई? हाँ लल्ला, पंचगव्यों से गोकुलवासियों का असुरी रोग कैसे ठीक होगा? मैया, तुम ही तो कहती हो गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है, और इन सभी पदार्थों में भी सभी देवताओं का अंश है। मैया, मुझे पूर्ण विश्वास है इनसे बने पंचामृत से गोकुलवासियों की व्याधियां दूर हो जाएंगी। मैया, मैं पंचामृत का निर्माण करने जा रहा हूँ। पंचगाव्य निर्माण करत है, प्रथम बार है सार भरत है। व्याप्त न होवे असुरी माया, सूर्यास्त क्षण निकट हो आया। जतन करे प्रभु शीघ्र ही भारी, श्री नारायण कृष्ण मुरारी। गौ में व्याप्त स्वयं अमृत है, दुखहारी ये पंचामृत है। देवी, कान्हा ने पंचामृत का निर्माण करके संसार को एक अमृत तुल्य औषधि दी है। महारानी, ये गुप्त मार्ग सीधा कंस के महल के नीचे से होता हुआ यहाँ महाराजा वसुदेव और महारानी देवकी के कारागार तक पहुँचता है। किंतु अक्रूर जी, मुख्य कारागार के पूर्व यहाँ कारागार के रक्षक सैनिकों का पहरा होगा। उसकी चिंता आप मत कीजिए महारानी, उनको हम संभाल लेंगे। किंतु इससे पूर्व की कंस को सूचना हो, महाराजा वसुदेव और महारानी देवकी को लेकर कारागार से निकलना होगा। अक्रूर जी, इस दिन के लिए हमने वर्षों से प्रतीक्षा की है। आज संसार की कोई भी शक्ति हमारा मार्ग नहीं रोक सकती, चाहे जो हो। आज हम महाराज वसुदेव और देवकी को कंस के नर्क से मुक्त करवा कर ही रहेंगे। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी।
मैया तुम रो रही हो मैया? कान्हा, तुझे झूठी चिंता दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। आज मैं समझ गई कि तू अपनी मैया से कितना प्रेम करता है। मैया मैं तो केवल तुमसे ही प्रेम करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी मैया का लल्ला हूँ। झूठ। सच मैया, बोलो ना मैया, तुम क्यों रो रही हो? कान्हा, मैंने तुझे जन्म दिया, दुनिया में सबसे अधिक प्रेम मैं तुझसे करती हूँ। पूरा दिन माखन की मटकी लिए तेरे पीछे पीछे घूमती रहती हूँ, और तूने एक ही क्षण में अपनी मैया को पराया कर दिया। एक ही क्षण में स्वयं को राधा को सौंप दिया। अच्छा तो ये बात है? ये कोई छोटी बात है? नहीं मैया, वो बात नहीं। तुम ही तो कहती हो कि मांगने वाले को निराश नहीं करना चाहिए। वो तो मैं बस इससे लिए। अच्छा लल्ला, तो कल को कोई तुझे मथुरा से मांगने आ जाएगा तो तू क्या अपनी मैया को छोड़ के मथुरा चला जाएगा? किंतु मैया मथुरा तो दूर है ना मैया। महाराज, हमारा लल्ला हमें भूल तो नहीं गया होगा ना? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जब मैं मेरे लल्ला को पुकारूंगी, उसे बताऊंगी कि मैं तेरी माँ हूं, तो वो मुझे पहचान ही ना सके? हमारा लल्ला हमें भूलेगा तो नहीं ना महाराज? देवकी, मनुष्य सब कुछ भूल सकता है, किंतु अपनी जन्म देने वाली मां को कभी नहीं भूल सकता। तुम देखना देवकी, जब तुम्हारा लल्ला तुम्हें देखेगा ना, तो मैया मैया कहकर तुम्हारे हृदय से लग जाएगा। चाची, मैं ब्राह्मण भोज के लिए ब्राह्मणों को ले आया हूँ। यही है वो घर जहाँ देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान का सत्य छुपा हुआ है। अब जाओ और सबको बताओ कि कान्हा ने राधा का श्रृंगार किया। नंदरानी, हम ये भोज स्वीकार नहीं कर सकते। मैंने देवर जी को ये चिट्ठी दे दी। ये लिखा है लक्की जी? आर्यन कमेटी वालों ने यो कुश्ती को परमिशन दे दी सर। वो भी उस तारीख को जिस तारीख को फैसला हुआ था। दंगल में तो जो होना है वही होगा। रहा चुनाव का मामला, मन्ने तो इस बात की घड़ी खुशी हो रही से कि बाबूजी चुनाव जीत जाएंगे। थारे को कैसे पता चला कि चाचा जी जीतेंगे? ताऊ जी की छवि कुछ गुस्से वाली होगी सर, वो जल्दी किसी को माफ नहीं करते। इसी वजह से तो मन ने माँ को भी मना कर दिया कि प्रज्ञा के पग फेरे की बात नहीं करे वो। मैंने एक गाड़ी खरीदी है और उस गाड़ी को मैं कुबर टैक्सी में लगाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे कोई अच्छा ड्राइवर ही नहीं मिल रहा है। तेरे टैक्सी में चलाऊं। अभी आपको कहीं जाना हो, जैसे सब्जी खरीदने, ब्यूटी पार्लर, तो आप सिर्फ आवाज लगाइएगा। अमूमन तो अंगूरी जी मार्केट जाती नहीं है ना। जब से भभूति जी ने टैक्सी ली है ना, वो खुद जाने लगी है। टमाटर आलू की कीमत कितनी होगी भाभी जी? कितनी होगी? लगभग 50 रुपए होगी। और टैक्सी का बिल कितना? 2500। तो तिवारी जी करिए ना कुछ। बताइए क्या करें? विभू की ना टैक्सी को बिगाड़ दीजिए। तुम्हें नहीं मालूम है कि देवर जी वहाँ पता नहीं काका। तुम विष्णु जी की मसीहा नहीं हो रागिनी, हम तुमसे ज्यादा उनकी फिक्र करते हैं। तुम प्लीज वो डिवोर्स के पेपर पे साइन कर देना, कोर्ट में सबमिट करके उसकी हियरिंग की डेट ले लूंगा। डिवोर्स का मामला बाद में देख लेंगे। अरे कब सारा कपड़ा यही खोल देंगे का? बाथरूम किस चीज के लिए बना है? वहाँ जाके उतारिए अपना इज्जत। ये मेरा कमरा है, मैं जो यहाँ चाहे वो कर सकता हूँ। जो चाहे उतारना है उतारिए, हमसे कहा। देखो मैं अपनी शर्ट निकाल रहा हूँ, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम बाहर जा सकती हो। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। क्या? तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है। झूठ माँ नहीं, झूठ आप बोल रही हैं छोटी माँ। मैं सब जानती हूँ। सिंधु, तू बाज ना भी।
अब मैं थारी पोल सबके सामने खोल दूं। मीरा ने खुद ही मुझसे कहा था कि वो अभी के लिए व्रत रखना चाहती है। प्रोत्साहित किसने किया उसे व्रत रखने के लिए? तुमने? देखो एकदम मूड ठीक हो जाएगा तुम्हारा। मोतीचूर के लड्डू एक खाओ, टेंशन गुल। हाँ मीरा जी खाइए ना। मीरा जी क्या करेगी अंबा जब पता चलेगा जगन को सच? जब तक सिम्मी की शादी नहीं हो जाती तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगे। वहीं दूसरी ओर चंदर के खिलाफ सबूत ढूंढने में क्या हो पाएगी प्रीत कामयाब? चंदर को कोई धमकी दे रहा होगा, लेकिन हम लोग पता कैसे करेंगे कि आदमी है कौन? एक तरीका है, अगर हमने चंदर को उलझा लिया और अगर उसका फोन हमारे हाथ लग गया तो उस आदमी का नंबर मिल सकता है। क्या अंबा और प्रीत चंदर को हराकर बचा पाएंगी सिमरन को? जानने के लिए देखिए वारिस।